You will be fine. Again, welcome to my channel. We study exercise 2.1 geometry. हम क्या इसके पहले इसके बारे में कुछ हम समझते हैं। ज्योमेट्री में हमें क्या क्या डिस्कस करना, अध्ययन करना, स्टडी करना है। उसमें हमारा हो जाएगा एक प्लेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रे, और दूसरा है लाइन, और आपका फोर्थ पार्ट है लाइन सेगमेंट। इनके बारे में हम लिखेंगे और इससे संबंधित आपका चैप्टर जो है दिया गया है। चलिए प्लेन स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सारा दिया गया, स्टेटमेंट दिए गए क्वेश्चंस में, तो इनके क्वेश्चन भी वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी सब स्टेटमेंट, इसका भी स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट अभी हम क्वेश्चन में देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि डिफाइंड प्लेन ज्योमेट्रिकल, हमें क्या करना, परिभाषित करना है क्या प्लेन के ज्योमेट्री यानी आकृति को। तो प्लेन क्या होता है उसका हमें क्या करना, डेफिनेशन देना। लिखेंगे क्या है प्लेन, क्या है प्लेन इज ए क्या है, फ्लैट सरफेस विच इज स्टैंडर्ड इन ऑल डायरेक्शन, इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ बट नॉट थिकनेस। क्या है एक प्लेन, ये क्या है, चपटा सतह ही हमारा क्या है प्लेन कहलाता है, जो चारों दिशाओं में क्या होता है, असीमित रूप से क्या होता है, फैला होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है और लेकिन क्या है, इसकी मोटाई नहीं हो सकती है। लंबाई चौड़ाई हो सकती है लेकिन मोटाई नहीं हो सकती है। अब प्लेन क्या हमारा, जैसे देखिए हम ये ब्लैक बोर्ड कर दें तो ये हमारा क्या एक प्लेन है। तो ये जरूरी नहीं प्लेन आपके इतना ही बड़ा रहे, प्लेन और सारा है। देखिए दीवार क्या है आपका प्लेन है, और इसे देखिए इसकी लंबाई क्या है, ये निश्चित होगी, लेकिन इसकी क्या है मोटाई इसकी निश्चित नहीं होगी। ब्लैक बोर्ड का आपका देखिए मोटाई दिया गया है, लेकिन हम मोटाई क्या मानेंगे, इसका निगलेक्ट मानेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है टू हाउ कर रहा है विल बी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन। कह रहा आप प्लेन को किस प्रकार क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब आप दिखाएंगे। आप प्लेन को किस प्रकार क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लेन देखिए हमारा किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए आप फिगर बना लीजिए, ये हमारा क्या है प्लेन, ये हमारा क्या है प्लेन है। तो इस प्रकार कर दीजिए आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या है, इसका सिंबल है प्लेन का। अगला क्वेश्चन दिया गया डिफाइंड ए लाइन हाउ मेनी, कह रहा पॉइंट लाइज इन, कह रहा है लाइन, कह रहा रेखा को परिभाषित कीजिए और एक रेखा पर कितने बिंदु लाइज करेंगे यानी उपस्थित होंगे उसको हमें बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा लाइन क्या है, लाइन का डिफिनेशन क्या है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। लोकस लिखेंगे द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। ये नहीं कह रहा बिंदुओं का क्या है, बिंदुपथ हमारा क्या है लाइन कहलाता है। जैसे देखिए हम क्या करें, बिंदु ले लेंगे सारे, अगर इनका क्या कर लें, बिंदुपथ निकाल लें, बिंदु का एक पथ बना दें, तो एक रेखा खींच दें, तीन बिंदुओं को मिला दें तो हमारा एक पथ बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो लाइन हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमारा कह रहा है क्या, एक लाइन पर कितनी रेखाएं क्या है, कितने पॉइंट हमारे लाइज करेंगे। तो एक लाइन पे क्या है, एक लाइन पे हमारा देखिए आप देखिए लाइन क्या है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी। अगर हम इसकी लेंथ बात करें तो लेंथ क्या होगी, इसकी इनफाइनाइट होगी। अभी हम इसके बारे में देखिए ये बताएं, तो अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिस्कस करें तो देखिए क्या है, एक लाइन क्या होता है हमारा, एक लाइन का क्या है एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता। यानी रेखा कहाँ से स्टार्ट हो रही कहाँ खत्म हो रही, इसका कोई निश्चित क्या हुआ बिंदु नहीं होता। और ये देखिए इसमें हमारी रेखा पर क्या हमारे अनंत बिंदु यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट क्या है लाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इसकी लंबाई क्या इनफाइनाइट है। तो इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट क्या करेंगे, लाइज करेंगे। और देखिए इस रेखा को हम क्या कर सकते हैं, अपने बुक में क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में क्या करते हैं, नोटबुक में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ड्रा नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें अपनी कॉपी में उसको कितनी बड़ा है उतना बड़ा हम ड्रा कर लें इसको, तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई क्या असीमित होती है, इनफाइनाइट अनंत होती है। तो हमारी कॉपी क्या है,
कुछ मेजर तक हो गए, छोटे हो गए, तो ये तो इनफाइनाइट है, कहाँ हम उसको खींच सकते हैं। तो केवल हम इस रेखा को ही नहीं, रेखा को हम क्या लाइन को रिप्रेजेंट अपने नोटबुक में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको ड्रा नहीं कर सकते उस पर। अब ये देखिए इसका सिंबल क्या है, रेखा सिंबल देखिए यही है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें पहले परिभाषित करना, तो परिभाषा आपकी ये हो गई। फिर कह रहा है हमारा इस पे कितने बिंदु क्या करेंगे, लाइज करेंगे, तो लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन्स या इन ए लाइन, लिखेंगे दे एंड लिख लीजिए एंड इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइज इन ए लाइन, यानी कि अनंत हमारे क्या है बिंदु एक रेखा पर क्या करेंगे, लाइज करेंगे। लाइज मतलब उपस्थित होंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हाउ मेनी कह रहा पॉइंट आर देयर इन रे, कह रहा एक क्या है किरण पर कितने बिंदु क्या करेंगे, लाइज करेंगे यानी होंगे। तो एक रेज में आपका देखिए, अब यहाँ से देखिए हमारा पॉइंट का थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिए। अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट की क्या होती है, ना तो कोई मोटाई होती है, ना तो इसकी कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई होती है। पॉइंट जितना छोटा रखना चाहे उतना छोटा रख सकते हैं। तो पॉइंट क्या हमारा, पॉइंट बड़ा रख सकते हैं। तो पॉइंट की क्या होती है, कोई निश्चित क्या होती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी नहीं होती है। पॉइंट आपका छोटे से छोटा रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक रेखा पर क्या है, अगर इतनी बड़ी रेखा ले जाए तो इस पे भी हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर आपका क्या होगा, पॉइंट लाइज करेगा। तो क्वेश्चन भी वही पूछ रहा कि हमारे देखिए रे, एक रे पर कितने क्या है पॉइंट लाइज करेंगे। तो हमारा रे क्या है, रे देखिए क्या है, एक ऐसा लाइन, ये क्या कर सकते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइन से लाइन कह सकते हैं। रे हमारा क्या है, एक पार्ट, लाइन का एक पार्ट होता है जिसका इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। और देखिए इस प्रकार हमें ये भी क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपका क्या है, सिंबल के तौर पर हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक में दिखा सकते हैं इस प्रकार, लेकिन अपने नोटबुक पर इसको खींच नहीं सकते। अब पॉइंट की बात करें तो एक रेज में या एक रे में हमारे कितने पॉइंट लाइज करेंगे, तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। जब इनफाइनाइट तक जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट इसमें क्या रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे। तो हमारा इस चौथे का आंसर क्या हो गया, लिखेंगे ए रेज लाइज इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या पॉइंट्स, यहाँ लिख लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइज इन ए रे, यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइज इन ए रे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन 5 करा व्हिच ऑफ द करा फॉलोइंग हैव 2 एंड पॉइंट्स एंड करा व्हिच हैव करा 1 एंड पॉइंट। हमारे इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है लेकिन ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन किसमें यहाँ पे क्या होंगे, 1 एंड पॉइंट होंगे, किसमें 2 एंड पॉइंट होंगे। अभी देखिए दोनों की बात कर लिया गया। अभी हम लाइन सेगमेंट आप थोड़ा सा बता दें, फिर क्वेश्चन 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की अगर बात करें, लाइन सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ देखिए क्या था, इसका एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों हमें पता होता है, यानी कि इसकी लेंथ क्या होती है, डेफिनेट होती है, निश्चित होती है इसकी लेंथ। और इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक पर ड्रा कर सकते हैं और सिंबल के तौर पर हम इस प्रकार दिखाते हैं। सिंबलिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं और अपने नोटबुक पर इसको ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये आपका लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट की डिफिनेशन क्या है, ये भी क्या होता है, ये पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड क्या है, लाइन सेगमेंट। एक पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। रेखा का क्या है, एक छोटा सा भाग हमारा क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट, यानी सर क्या है, रेखा कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाइन सेगमेंट हम देख लिए, लाइन देख लिया, रेज देख लिए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। प्लेन भी हम देख लिए, डेफिनेशन उसका। क्वेश्चन कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव करा 2 एंड पॉइंट एंड करा व्हिच हैव 1 एंड पॉइंट। कह रहा किस नीचे दिए गए किसमें क्या है, 2 एंड पॉइंट होते हैं और किसमें कह रहा 1 एंड पॉइंट होता है। तो हमारे क्या दिया गया है, पहला एक प्लेन दिया गया है, ये प्लेन है। दूसरा हमारा दिया गया है, दूसरा कह रहा ए रे,
तीसरा देखिए हमारा दिया गया, तीसरा दिया गया ए लाइन, ए लाइन, और आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका देखिए दिया गया है ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो हमारे किसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट किसमें होते हैं, देखिए टू एंड पॉइंट इसमें होते हैं, टू एंड पॉइंट आपके लाइन सेगमेंट में होते हैं, और वन एंड पॉइंट देखिए वन एंड पॉइंट एक रेज में होते हैं, और इसमें देखिए आपका एंड पॉइंट होता ही नहीं। और ये क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है, फैला होता है। तो इसमें देखिए आपका टू क्या एंड पॉइंट होते हैं, इसमें वन एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये लाइन सेगमेंट है टू एंड पॉइंट, पांचवें में लिख सकते हैं ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स and array has one end point, one end point। आपका लाइन में क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, और रेंज में क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन अगर हम देखें तो आपका देखिए ये होगा और ये दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज करा ए डेफिनिट लेंथ, कह रहा किसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। अभी हमने बताया आपका डेफिनेशन में कि किसकी लंबाई निश्चित होती है, लाइन सेगमेंट की। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन हमें बताना है। ऑप्शन में दिया गया है रेज, रेज में देखिए आपका वन एंड पॉइंट होता है, और क्या होता है, वन इनिशियल पॉइंट होता है। तो एंड पॉइंट कहाँ है इसको पता कंफर्म नहीं होता हमें रेज में। तो क्या होता है, हमें पूछ कह रहा कि किसकी लंबाई निश्चित होती है, तो इसका एंड पॉइंट पता ही नहीं होता रेज का, तो उसकी लंबाई कैसे हम मापेंगे, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। अगला कह रहा है ये लाइन, लाइन देखिए क्या है, ना तो इनिशियल पॉइंट होता ना एंड पॉइंट होता उसका, तो इसकी लंबाई क्या डेफिनिट होती है, इनडेफिनिट होती है, इसलिए इस पर क्या है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। अगला देखिए दिया गया ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक पार्ट होता है किसका, लाइन का। तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, अपने क्या नोटबुक पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई क्या होती है, डिफरेंस होती है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा कैन बी ड्रा ऑन पेपर, कह रहा नीचे दिए गए किसको हम अपने क्या है पेपर पर क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो पहला दिया गया इरेज, इरेज अभी देखिए हमने डिस्कस किया कि इरेज को क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या है अपने नोटबुक पर क्या है ड्रा नहीं कर सकते। रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं लेकिन ड्रा नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते, क्योंकि उसकी लंबाई क्या होती है, अनंत होती है। हमारा नोटबुक क्या होता है, डेफिनेट लेंथ का होता है। अगला दिया गया क्या, लाइन, ठीक है, लाइन को भी देखिए रेज, रेज को तो हम नहीं ड्रा कर सकते। अब कह रहा है एक लाइन, लाइन को भी देखिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रा नहीं कर सकते, ड्रा आपके नोटबुक पर अपने ड्रा नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन ड्रा नहीं कर सकते। दूसरा देखिए दिया गया है, दूसरा हो गया, तीसरा दिया गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को देखिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई क्या होती है, डेफिनिट होती है, इसकी निश्चित लंबाई होती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक पर इसको ड्रा कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ए वाला सही, यानी लाइन सेगमेंट। लास्ट में दिया गया डिस्क्राइब द बिटवीन कह रहा है एरे एंड लाइन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कह रहा है एरे एंड ये लाइन। हमें क्या करना है, रे और लाइन के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें डिफरेंट बताना है, डिफरेंट देकर इसको डिस्कस कर लीजिए, क्या क्या इसमें क्या है कॉमन है, क्या डिफरेंस है इसमें। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे क्या, एक तरफ आप रे ले लीजिए, रे, और दूसरा क्या है, लाइन। तो लाइन में हमारा देखिए क्या लिखेंगे, जो आपकी इसकी प्रॉपर्टियां वही सब हम क्या लिखेंगे। तो इसमें देखिए हम जानते हैं कि रे में हमारा देखिए रे आपका ये है, और लाइन में क्या होता है हमारा देखिए ये होता है। अब इसको भी लिखेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे इसमें जानते हैं कि ए रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसमें पहला हो जाएगा ए रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। इसमें पहला हो जाएगा ए लाइन हैज टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट्स। अब देखिए इसमें देखिए दूसरा क्या होगा, अब दूसरा इसमें क्या लगाएंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसको लिख दीजिए ओ, इसको लिख दीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे
इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए हम इसको ओ ए इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपका यहाँ ए लिख दे यहाँ ओ लिख दे तो हमारा ए ओ हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको करेंगे तो लिखेंगे इट रिप्रेजेंटेड एज, कैसे करेंगे, ओ ए इस प्रकार करेंगे। और लाइन को देखिए हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे इसमें दूसरा हम लिखेंगे इट रिप्रेजेंटेड एज, देखिए हम इसको कैसे मान लीजिए यहाँ ए यहाँ बी है तो हम इस प्रकार कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट ए बी लगा लीजिए। और अगर सिंबल लिखना चाहें देखिए सिंबल भी लिख लीजिए यहाँ से, यहाँ लिख दीजिए इस प्रकार, यहाँ लिख दीजिए ए बी, यहाँ भी सिंबल डाल दीजिए, रिप्रेजेंट कर दीजिए इस प्रकार कर दीजिए। अगला देखिए तीसरा हम लिख सकते हैं, इसकी लंबाई क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती है, लिखेंगे इट्स लेंथ क्या है, डज नॉट डेफिनेट, क्या है देखिए क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, एरे कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। दूसरा लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए, तीसरा है इसका, लिखेंगे एरे डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ, एरेज डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ देखिए सेम है जिसमें भी रहेगा, हमारे रेंज में भी ही रहेगा स्टेटमेंट, बस यहाँ आपका क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। ये लाइन डज नॉट है क्या, डेफिनेट लेंथ, इसकी भी निश्चित लंबाई नहीं होती, इसकी भी निश्चित लंबाई नहीं होती है। अगला हम लिख सकते हैं चौथा, अगर 3 लिखना चाहते हैं 3 लिख लें, चौथा भी लिख सकते हैं। ये देखिए इसमें हमारा क्या, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने क्या नोटबुक पर नहीं ड्रा कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी ड्रॉन क्या है ऑन पेपर या ऑन नोटबुक्स बट इट्स ओनली रिप्रेजेंट, इस प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, ए लाइन कैन नॉट ड्रा ऑन नोटबुक बट इट इज ओनली क्या है, रिप्रेजेंट दिस। तो ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन था इस तो एक्सरसाइज 2.1 का, ये क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट था, हमें डिफरेंट बताना था। अभी देखिए इस वीडियो को हम नहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम इसके अगले चैप्टर या अगले एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।